डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। लिक्विड्स एंड गैसेस मे बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेस हीट के पुअर कंडक्टर हैं, बट दे कैन कैरी हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड। लेकिन ये हीट कैरी करते हैं, यानी इनमें से हीट मूव कर सकती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान जगह होती है और वो मूव कर सकते हैं। कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड, लेकिन कन्वेक्शन सॉलिड्स के अंदर नहीं होती बिकॉज द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन फ्रेमवर्क, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एंड कैन नॉट मूव, और ये हरकत नहीं करते अराउंड एज दे डू इन सॉलिड एंड गैसेस। जैसा कि ये लिक्विड्स और गैसेस के अंदर मूव करते हैं, इस तरह से पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर मूव नहीं करते। इसलिए कन्वेक्शन सॉलिड्स के अंदर नहीं होती, सिर्फ लिक्विड और गैसेस के अंदर होती है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स फ्री होते हैं। दिस हैपन व्हेन द लिक्विड इज बॉइल्ड इन इलेक्ट्रिकल केटल। कन्वेक्शन उस वक्त होती है जब हम वाटर को इलेक्ट्रिकल केटल के अंदर बॉयल करते हैं। द हीटिंग एलिमेंट इन द केटल ओनली वार्म द वाटर टचिंग इट। तो केटल के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो सिर्फ उस पानी को गर्म करता है जो उसे टच कर रहा होता है। नाउ वार्म वाटर इज लेस डेंस देन द कोल्ड वाटर, सो वार्म वाटर राइजेज। वार्म वाटर वो पानी जो गर्म हो गया वो कम डेंस होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है कोल्ड वाटर की निस्बत। इसलिए जो वार्म वाटर है वो राइज करता है, यानी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, और इसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होती है, सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं और वो मूव नहीं करते। जैसे अगर हम सॉस पैन के अंदर वाटर को गर्म करने के लिए चूल्हे पे रखें तो वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही नीचे वाले पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं वो डेंसर होते हैं और ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करते हैं। ऊपर वाटर कूल होता है और डेंसिटी इंक्रीज होती है और वो नीचे मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम केटल के अंदर वाटर को गर्म करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट से जो हीटिंग एलिमेंट के गिर्द जो वाटर होता है वो एनर्जी गेन करता है और लेस डेंसिटी की वजह से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ऊपर से जो कूल वाटर होता है वो नीचे मूव करता है, फिर जब वो भी गर्म हो जाता है तो वो राइज करना शुरू कर देता है। कोल्ड वाटर रिप्लेस द राइजिंग वार्म वाटर एंड दिस इन टर्न ऑल्सो कम वार्म एंड राइज। तो कोल्ड वाटर रिप्लेस करता है वार्म वाटर को और इस तरह से वार्म वाटर राइज करना शुरू कर देता है। अ कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्टीम इज सेट अप इन द केटल। केटल के अंदर एक मुसलसल एक स्टीम सेटअप हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। सो वाटर को गर्म करने की वजह से एक कंटिन्यूस स्टीम बन जाती है कि जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है और हॉट वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। इस कंटिन्यूस स्टीम का नाम क्या होता है? कन्वेक्शनल करंट। हीट एनर्जी मस्ट ट्रेवल थ्रू गैसेस बिकॉज आवर रूम कैन बी वार्म्ड बाय अ हीटर। हीट एनर्जी गैसेस के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होती है, जैसा कि रूम हीटर की वजह से गर्म हो जाता है। वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन द कोल्ड एयर। जब हम अपने रूम के अंदर हीटर लगाते हैं तो जो वार्म एयर होती है, जो हीटर के पास वाली एयर होती है, गर्म एयर, वो कम डेंस होती है देन कोल्ड एयर की निस्बत। सो द वार्म एयर राइज। इस तरह से जो वार्म एयर होती है वो ऊपर राइज करती है अबव द हीटर की तरफ एंड इज़ रिप्लेस बाय द डेंस कोल्ड एयर, और उसकी जगह पर ऊपर वाली जो डेंस कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाती है, उसे रिप्लेस कर देती है वार्म एयर को। एज इन द वाटर इन द केटल। जैसा कि केटल के अंदर पानी जो गर्म होता है ऊपर चला जाता है, ठंडा नीचे आ जाता है। एज इन द वाटर इन द केटल अ कन्वेक्शन करंट इज सेटअप। रूम में भी एक कन्वेक्शनल करंट सेटअप हो जाता है एंड एयर सर्कुलेट अराउंड द रूम, और एयर
पूरे रूम के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। हेयर यू कैन सी कन्वेक्शन। गर्म एयर एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल रही है और विंडो के थ्रू और डोर के थ्रू कोल्ड एयर अंदर आ रही है। इस तरह से हीटर से भी गर्म एयर ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है। इसी तरह से दिन के वक्त जो लैंड है वो सन की वजह से हीटअप हो जाती है और जैसे ही हीटअप हो के ये एयर राइज करती है तो सी ऊपर की तरफ जब ये राइज करती है तो सी के साथ यानी पानी की वजह से ये एयर कोल्ड एयर इसकी जगह ले लेती है और वो भी गर्म हो जाती है। फिर वो राइज करता है और उसकी जगह पर नेक्स्ट कोल्ड एयर आ जाती है। इस तरह से यहाँ भी एक कंटिन्यूस स्टीम सेटअप हो जाती है, डेट इज़ कन्वेक्शनल करंट। ड्यूरिंग द डे लैंड इज़ हीटेड बाय द सन। दिन के वक्त लैंड सूरज की रोशनी की वजह से हीटअप हो जाती है मोर क्विकली देन द सी की निस्बत ये ज़्यादा हीटअप हो जाती है। दिस सेटअप अ कन्वेक्शन करंट। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। सो एयर मूव इन फ्रॉम द सी। तो इस तरह से एयर सी से मूव करती है लैंड की तरफ। When damp air from over the sea rise, जब डैम्प एयर यानी नमी वाली एयर मॉइस्चराइज एयर सी से राइज करती है, इट कूल टू फॉर्म क्लाउड। तो ये कूल होकर क्लाउड बना देती है, बादल बना देती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।